आफ्टरनून। सब लोगों को नमस्ते। नमस्ते। अपनी बात मैं शुरू करूं उससे पहले मेरे को अभी संजय जी से पता चला, आर्यन को बहुत सारी शुभकामनाएं नई गाड़ी के लिए। जब अगली जनरेशन को देखते हैं ना इस तरह के काम में, तो कॉन्फिडेंस कई गुना बढ़ जाता है। और मजे की बात यह है, देखो कितना कमाल का ये प्लेटफॉर्म है। किसी भी दूसरे प्रोफेशन में आदमी की जो भी ग्रोथ होगी वो सिंगल डायमेंशनल हो सकती है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म में आप देखिए 19 साल का लड़का हम सब लोगों को एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से मंच से प्रभावित करने की कोशिश कर रहा, और सिर्फ शब्दों से नहीं कर रहा, साथ में प्रूव करके आया कि मैं 19 साल का लड़का हूं, पिताजी की गाइडेंस में आरटीसी रैंक पे हूं, और 19 साल की उम्र में अपनी कमाई से, अपनी इनकम से अपनी नई गाड़ी लेके आया। ये बड़ी बात है, छोटी बात? तो ये प्लेटफॉर्म बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही कमाल का। मैं बहुत लेट आया, संजय जी की बातचीत सुन रहा था, उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। संजय जी ने प्रोफेशंस की बात अपनी स्पीच में करी है ना। उन्होंने बोला कि जी मैं जॉब में रहा, और उसके बाद मैं बहुत ऐसे परिवार से हूं जहां बहुत सारे लोग ट्रेडिशनल बिजनेस भी करते हैं। तो मैं उन्हीं की बात को अगर आगे बढ़ाऊं तो मेरा जीवन भी ऐसा ही है। मैंने अपने जीवन में 4 साल नौकरी करी और लगभग 15 साल ट्रेडिशनल बिजनेस किया। अगर मैं बहुत अर्ली स्टेज की बात करूं तो मेरे पिताजी भी गवर्नमेंट जॉब में थे, यहीं चंडीगढ़ उनकी पोस्टिंग थी, एक सरकारी नौकरी में थे और एक अच्छी पोजीशन थी, एक ट्रस्टेड पोस्ट थी। लेकिन हम 5 बहन भाई थे घर में, मम्मी पापा को मिला के 7 लोग खाने वाले हो गए। तो एक सरकारी एम्प्लॉई सिर्फ खर्चा ही चल पाता है अगर ऊपर नीचे की कमाई ना हो, है ना। मेरे पिताजी ईमानदार थे, तो इसलिए बस ये है, हमारी एजुकेशन चलती रही, खर्चा चलता रहा, कोई बहुत बड़े सपने नहीं पूरे हुए। लेकिन एक बनिया फैमिली से हूं, तो सारे जो भी रिश्तेदार हैं वो सारे के सारे किसी ना किसी ट्रेडिशनल बिजनेस में थे। तो उन लोगों का फाइनेंशियल स्टेटस और हमारे फाइनेंशियल स्टेटस में थोड़ा सा अंतर था। उनका हाथ हमारे बजाय ज्यादा खुला। अगर मैं अपने कजन्स की बात करूं तो उनके कपड़े मेरे से ज्यादा अच्छे होते। उन्होंने साइकिल अपने जीवन में पहले लिया, स्कूटर उनके जीवन में मेरे से पहले आ गया। वो गाड़ियां चलाते थे, हम गाड़ी पे कभी नहीं पहुंचे। मेरे पिताजी के समय कभी भी हमारा सपना नहीं था हम गाड़ी लेंगे, 2 व्हीलर तक ही आ पाए। तो इसलिए मन में बचपन से एक चीज बैठी हुई थी, टीस थी कि भाई यार जिंदगी में जब भी करेंगे अपने लिए तो नौकरी नहीं करनी, करना तो बिजनेस है। और उस समय बिजनेस का मतलब यही होता था, कोई दुकान खोल लो, है ना, कोई छोटी मोटी फैक्ट्री लगा लो, यही बिजनेस समझते थे, यही करते थे आसपास में सब लोग। तो जब मेरा प्रोफेशनल टाइम शुरू होना था, उससे जस्ट पहले मेरे पिताजी की डेथ हो गई सर्विस में रहते हुए। और उन दिनों ऐसा प्रोविजन था कि आप अगर किसी सर्विस वाले की डेथ हो जाती है तो उसका जॉब जो है वो अगले जनरेशन को पास ऑन हो जाता है। तो उन्होंने, मेरे सारे रिश्तेदारों ने, सबने बोला तू नौकरी कर, क्योंकि घर का सर्वाइवल तो चलना ही चाहिए। और वो गवर्नमेंट जॉब के लिए तो आपको पता ही है, तब भी क्रेजी थे लोग, है ना। लेकिन मेरे मदर को ये मेरी जो अंदर की इच्छा थी, मेरा ड्रीम था कि मैंने नौकरी नहीं करनी, वो उनको पता था, उन्होंने सपोर्ट किया। तो मैंने उस नौकरी को रिजेक्ट कर दिया, मैंने नहीं। हालांकि उस समय सब लोगों ने बहुत कुछ बोला कि इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या हो सकती है। और 1.5-2 साल मैं स्ट्रगल करता रहा, और फॉर्चुनेटली फिर मेरे को मौका मिला, एक छोटा सा LML कंपनी का मेरे को सब डीलरशिप मिल गया अपने होम टाउन, और 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करके, और एक वेस्पा सेलेक्ट स्कूटर से मैंने अपना करियर 1998 में शुरू किया। उससे पहले मैं 4-1 साल की नौकरी कर चुका था, एक स्कूल में मैं पढ़ाता था। तो नौकरी का तो वैसे टेम्परेरी सा किया, तो मेरे को एक्सपीरियंस था कि यहाँ से जिंदगी में ग्रोथ तो नहीं हो सकते, और पिताजी को भी देखा था। अब इस ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत मेहनत की और भगवान ने हाथ भी पकड़ा, तो जो जो चीजें सोची थी वो सारी हुई। वो एक वेस्पा सेलेक्ट स्कूटर बड़ी जल्दी 2.5 साल के अंदर अंदर एक इंडिका में बदल गया। 2000 सन में मैं, जब मेरा बेटा हुआ तो मैं इंडिका लेके आया। उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़े, एक फोर्ड फिएस्टा आ गई, एक स्कॉर्पियो आ गई,
और टीवीएस की वो डीलरशिप से ये समझ आ गया कि भाई यहाँ आप जो भी माल बेचोगे उसका एरिया लिमिटेड है, आप अपने शहर में ही तो बेच सकते हो। तो अगर आपको ग्रो करना है तो आपको बड़ा नेटवर्क बनाना पड़ेगा। तो आप कोई ऐसे प्रोडक्ट को के साथ डील करो जो प्रोडक्ट आपके शहर से बाहर जाके भी बिके। तो हमने एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा लिया मसालों का, जिसमें हमने धीरे धीरे खरड़ से चंडीगढ़ निकले, चंडीगढ़ से फिर पूरे पंजाब में धीरे धीरे अपने डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट किए, फिर हरियाणा में, फिर हिमाचल में, लगभग 2 कंप्लीट स्टेट्स और हरियाणा की जीटी बेल्ट पे 70 के करीब हम लोगों ने अपने स्पाइसेस के अपने डिस्ट्रीब्यूटर बनाए, अपना एक ब्रांड एस्टैब्लिश किया। अब जाके मैं ये बोल सकता हूँ 10-11 साल हो गए थे हम लोगों को, जहां एक रीजनेबल एस्टैब्लिशमेंट बन चुकी, 50-55 एम्प्लॉइज की टीम हो गई, 70 डिस्ट्रीब्यूटर्स का नेटवर्क हो गया। अब लगने लगा कि हम एक बिजनेसमैन हैं। लेकिन यहां आते आते कई चीजें ऐसी थी जो महसूस होने लगी। इंसान को जब पेट में रोटी नहीं होती तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है? भूख, है ना। और जब ये भूख पूरी होने लगती है फिर कपड़े की तरफ जाता है, जब वो पूरा होता है फिर उसको एक अच्छा मकान भी चाहिए, जब ये सारी चीजें पूरी होती हैं फिर लग्जरी चाहिए, गाड़ियां चाहिए, गैजेट्स चाहिए, है ना। अब ये जब सब चीजें पूरी होने लगती हैं फिर आदमी को लाइफ चाहिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट। तो वो लाइफ क्या है कि थोड़ा सा अपनी मन मर्जी का भी किया जाए, कहीं घूमने जाया जाए, कहीं कुछ और किया जाए। लेकिन वो सारी चीजें हमारी जिंदगी से मिसिंग थी। पिछले 11 साल कैसे निकल गए मेहनत करते करते। कब सुबह होती थी, कब रात होती थी, कब रात के बाद अगली सुबह होती थी, हमें पता नहीं। कब सैटरडे आता था, कब संडे आता था, हमने कोई छुट्टी नहीं की। पागलपन की हद तक मेहनत की। अब जाके थोड़ा अखरने लगा था। और वो भी क्यों? जब आपके आसपास